नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज है ट्यूसडे यानी रिव्यू ऑन रिक्वेस्ट का दिन और अपने फ्रेंड सुरेंद्र रावत जी के रिक्वेस्ट पे एक सीरीज का रिव्यू मैं यहाँ करूँगा। हालांकि ये जो सीरीज है नई सीरीज है, इसी हफ्ते रिलीज हुई है और मेरी लिस्ट में भी ये शामिल थी। तो दोस्तों ये जो सीरीज है इसका नाम है ए किलर पैराडॉक्स। नेटफ्लिक्स पे ये आई है, कोरियन सीरीज है, हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। और दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से। हम देखते हैं ली थांग को। ये एक स्टूडेंट है और पार्ट टाइम जॉब भी करता है एक स्टोर पे, घर से दूर रहता है। और एक दिन इसके स्टोर पे दो शराबी आते हैं। बाद में जब वो ड्यूटी ऑफ करके जा रहा होता है तो वही शराबी उसे गली में भी मिलते हैं और फिर वहाँ उनकी कुछ बातचीत होती है, कुछ बहस होती है। ली के पास एक हथौड़ा होता है, वो लेकर के एक आदमी को वो मार डालता है और फिर उसे लगता है कि अब तो उसका जीवन जेल की सलाखों में ही बीतेगा, वो पकड़ा जाएगा। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि कोई सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलता, वो बच जाता है। हालांकि जब पुलिस जांच शुरू करती है तो वहाँ एक इंस्पेक्टर होते हैं और उनको ये लगता है कि इस घटना में जरूर जरूर ली का कुछ हाथ है। लेकिन सबूत उनको मिलते नहीं है, वो उसकी तलाश में रहते हैं और एक तरह से इन दोनों के बीच एक चूहे बिल्ली का खेल भी शुरू हो जाता है। और हम ये भी देखते हैं कि एक मामूली लड़का, एक साधारण सा लड़का एक्सीडेंटली एक सीरियल किलर बन जाता है। तो फिर इन लोगों की कहानी कैसे आगे बढ़ती है, आगे क्या होता है, यही सब आप इस सीरीज में देखते हैं। और दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो अच्छी है, इसका डायरेक्शन भी आपको अच्छा दिखता है और शुरुआत के 4 एपिसोड तो कमाल के ही हैं। जिस तरह की चीजें यहाँ हो रही हैं या थांग के साथ जो कुछ हो रहा है, जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, कुछ संयोग ऐसे बन रहे हैं, वो सब देखना एकदम ही मजेदार है। फिर यहाँ आपको कुछ कमाल के ट्विस्ट दिखते हैं, थोड़ा सा ह्यूमर भी है और जो प्रेजेंटेशन है वो इसको और भी खास बनाता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ हेलोसिनेशन भी हो रहा है, कुछ क्विक कट्स है, कुछ जंप्स है, तो ये सब चीजें हमको बांध करके रखती हैं। और शुरुआती हिस्सा जो है वो एक ब्रिलियंट हिस्सा है, एक जबरदस्त हिस्सा है। आप देखते हैं और उसमें आपको बहुत ही मजा आता है। लेकिन बाद में कहानी में कुछ और किरदार जुड़ जाते हैं और जहां से मर्डर को मिशन समझ लिया जाता है या कुछ सुपर नेचुरल चीज़ों की बात की जाती है, तो उसके बाद से फिर ये कहानी थोड़ी-सी ढीली होने लगती है और ऐसा लगता है कि इसमें बहुत जो लोग हैं वो सेंट्रल स्टेज पर आ गए हैं। थांग जो है अब वो सेंट्रल कैरेक्टर नहीं है, कुछ और लोग सामने आ जाते हैं। हालाँकि दूसरे हिस्से में भी आपको कुछ ट्विस्ट दिखते हैं, कुछ पास्ट की स्टोरी दिखती है और ये सब देखना ठीक है। लेकिन ये उतना अच्छा नहीं है, उतना मज़ेदार नहीं है जितना शुरुआत के एपिसोड हैं। 5वें एपिसोड से कहानी थोड़ी-सी डिक्लाइन भी होने लगती है, थोड़ा स्लो हो जाती है, कुछ लूप होल्स भी आपको दिखते हैं और लास्ट में कुछ क्लीशे जैसी चीज़ें भी दिखती हैं। लेकिन इस कहानी को जिस तरह से आखिरी एपिसोड में सम अप किया गया है, वो भी अच्छा है। तो यहाँ एक किलर की कहानी है, एक अलग तरह का किलर है जो कि मज़ेदार भी है, जो कि थोड़ा-सा आपको डिफरेंट दिखता है। क्योंकि वो किलर नहीं है, वो तो एक साधारण आदमी है, बस परिस्थितियों ने उसे ऐसा बना दिया है। तो एक अलग तरह की सीरीज़, एक मज़ेदार सीरीज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इसको ज़रूर ही देखिएगा। यहाँ जो भी कलाकार है वो भी आपको ठीक दिखते हैं, तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ ठीक दिखती है। 8 एपिसोड आए हैं इसमें 50 मिनट के आसपास के और इसमें सेक्स, गाली-गलौज जैसी चीज़ें भी हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को मैंने पहले हाफ में देखिए तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बाद में मुझे थोड़ी-सी निराशा तो ज़रूर हुई, लेकिन ओवरऑल देखें तो एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं। मेरी रेटिंग है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।